तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद प्रोबेबिलिटी। और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉम्बिनेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, यानी कि एनसीआर पढ़ा है, लेकिन वो अलग अंदाज से पढ़ा है। आज हम उसको प्रोबेबिलिटी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। सवाल देखते हैं। अ कमेटी ऑफ 4 पीपल इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मेन एंड 5 वुमेन। हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें 7 मर्द और 5 खवातीन शामिल है। उसमें से हमें एक कमेटी बनानी है 4 लोगों की। What is the probability that the committee will consist of 2 men and 2 women? क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो कमेटी बनाएंगे उनमें 2 मर्द और 2 खवातीन हों। देखिए, कॉम्बिनेशन तो मुख्तलिफ हो सकते हैं। हो सकता है कि 3 मर्द और 1 खातून हो सकता है कि चारों खवातीन हो सकता है कि चारों मर्द हो। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 मर्द और 2 ही औरतें हों। तो सबसे पहले तो आप इसके सैंपल स्पेस अपने दिमाग में लेकर आ जाइए। टोटल लोग कितने हैं? 12। और 12 में से आपने चूज कितने करने हैं? 4। उस सैंपल स्पेस के मुताबिक टोटल मेरे पास 12 लोग हैं और उनमें से मैंने 4 को चूज करना है। सो 12C4, इसका मतलब यह है कि 495 विल बी देयर। ठीक है जी, ये मेरे पास सैंपल स्पेस आ गया। और आप देख भी सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमेशा सैंपल स्पेस लिखते हैं, मैंने 495 लिख दिया। अब रह गया न्यूमरेटर, ऊपर। ऊपर की पॉसिबिलिटीज कैसे बनेंगी आप गौर कर लीजिए। 2 मैन और 2 खवातीन चाहिए। अच्छा, टोटल मैन कितने हैं? 7। चूज कितने करने हैं आपने? 2। तो ये हो जाएगा 7C2। और खवातीन के हवाले से 5 खवातीन है और उनमें से कितने चूज करनी है हमने? 2। तो 5C2। यही हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है फिलहाल इस सवाल के अंदर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 210। ये हमारे फेवरेबल आउटकम है, ये हम ऊपर लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 210 डिवाइड बाय 495, विच विल बी इक्विवेलेंट टू 14/33। इसके डेसिमल में निकाल लीजिएगा। याद रखिएगा, डेसिमल के बाद हमेशा 3 डिजिट्स आपको लिखने होते हैं। Question says a deck of 52 cards is shuffled and 5 cards are drawn. सैंपल स्पेस आपको समझ में आ गया कि 52 कार्ड्स में से मैंने कितने कार्ड्स निकाले हैं? 5। तो ये बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा 52C5। फाइन। अच्छा, उसके बाद क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। अब सवाल ही पैदा होता है कि हमारे पास स्पेड्स कार्ड कितने होते हैं? 13। सवाल ये कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे ही वो क्या हो? स्पेड हो। तो जो मेरा फेवरेबल इवेंट होगा वो क्या होगा कि उन 13 में से 5 कार्ड को चूज कर लिया जाए। ये मेरा सैंपल स्पेस है, ये मेरा फेवरेबल इवेंट है। फेवरेबल इवेंट को डिवाइड कर दीजिए सैंपल स्पेस से, यू विल गेट योर आंसर बैक। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question says a box contain 8 red, 6 green, and 4 blue marbles. If 3 marbles are drawn at random without replacement, what is the probability that all 3 marbles are of different colors? पहले तो ये गौर कर लीजिए कि आपके पास टोटल मार्बल्स कितने हैं। 8 + 6 + 4, दैट बिकम्स 18। और आपने उसमें से चूज कितने करने हैं? 3 मार्बल्स। तो आपके पास सैंपल स्पेस आ गया है 18C3। ये तो बात हो गई आसान। अब फेवरेबल इवेंट क्या होना चाहिए मेरा? वो ये होना चाहिए कि 3 मार्बल्स निकालने हैं और हर कलर का मार्बल निकलना चाहिए। हर कलर का मतलब ये है कि रेड भी एक होना चाहिए, ग्रीन भी एक होना चाहिए और ब्लू भी एक होना चाहिए। ठीक है जी। तो 8 में से कितने चूज करने हैं मैंने? 1। 6 में से कितने चूज करने हैं मैंने? 1। और 4 में से कितने चूज करने हैं मैंने? 1। ये मेरा फेवरेबल आउटकम हो जाए। सही है ना? या ये मैंने ऊपर लिख दिया है, मेरा फेवरेबल इवेंट है। नीचे मेरे पास सैंपल स्पेस मौजूद है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, सो यू विल गेट 1/4 विच विल बी इक्विवेलेंट टू 0.25। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है। एज पर द स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 4/70। सो करेक्ट कर लीजिएगा। The question is, in a group of 10 people, 6 are doctors and 4 are engineers. टोटल 10 लोग हैं, उनमें से 4 डॉक्टर्स हैं, सॉरी 6 डॉक्टर्स हैं और 4 इंजीनियर्स हैं।
A committee of 5 people is to be formed. 5 लोगों की कमेटी बनानी है. What is the probability that the committee will have exactly 3 doctors and 2 engineers? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें 3 डॉक्टर्स होंगे और 2 इंजीनियर्स होंगे? पहले तो जरा इसका सैंपल स्पेस देखते हैं हम लोग. इन अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल, 10 लोग हैं और 10 लोगों में से कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 5 लोगों की. तो 10C5 हो गया. फाइन. अच्छा, अब करना क्या था कि 5 लोग चूज करने थे, 3 डॉक्टर्स होने चाहिए और 2 इंजीनियर्स. तो देखना ये हमारा सैंपल स्पेस हो चुका है. फेवरेबल आउटकम मालूम करने के लिए जा रहा हूं. 3 डॉक्टर्स मुझे चाहिए. ठीक है जी, 3 डॉक्टर्स चाहिए, लेकिन कितने हैं डॉक्टर मेरे पास? 6 डॉक्टर्स हैं. तो हो जाएगा 6C3. और जो दूसरा केस है वो क्या है? मुझे 2 इंजीनियर्स चाहिए, लेकिन टोटल इंजीनियर्स हैं कितने मेरे पास? 4. तो ये हो जाएगा 4C2. सो ये मेरा फेवरेबल इवेंट है. डिवाइड कर दूंगा मैं अपने सैंपल स्पेस से. सो आई विल गेट माय आंसर. क्वेश्चन सेज a group consists of 5 men and 6 women. A subcommittee of 4 people is to be chosen at random. What is the probability that the subcommittee will contain exactly 1 man and 3 women? The question is quite simple. पहले तो आप टोटल देख लीजिए कितने लोग हैं हमारे पास. 11 लोग हैं और 11 में से हमें चूज कितने करने हैं? 4 लोग. 11 लोग कैसे बन रहे हैं? 5 मर्द 6 खवातीन. सो ये हो जाएगा 11C4. ये मेरे पास मेरा सैंपल स्पेस है. अब जो कमेटी बनानी है उसमें से करना ये है कि एक मर्द होना चाहिए और मर्द है टोटल कितने? 5. ये हो जाएगा 5C1. और खवातीन कितनी है? 6. हमें कितनी चाहिए उनमें से? 3. तो ये हो जाएगा 6C3. तो ये हमारा फेवरेबल इवेंट है और ये हमारा सैंपल स्पेस है. फेवरेबल इवेंट को सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दीजिए. सो यू विल गेट योर आंसर. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a marketing firm has 8 analysts. The project leader wants to form a team of 5 analysts for a new campaign. What is the probability that a specific pair of analysts will both be on the team? जैसे पर्ची यहां पर अब आ गई है कि भाई एक फर्म है जिसके पास 8 एनालिस्ट है, 8 एनालिस्ट. ठीक है जी. उन्होंने क्या करना है? 5 एनालिस्ट की टीम बनानी है और पर्ची है 2 लोगों की, अलाइस की और बॉब की, कि ये दोनों लोग टीम में होने ही चाहिए. ठीक है. अब क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए सैंपल स्पेस देखते हैं. टोटल कितने एनालिस्ट है हमारे पास? 8. और हमने जो टीम चूज करनी है उसमें कितने होने चाहिए? 5. तो ये तो सैंपल स्पेस हो गया हमारा. अब गौर करें कि 2 की तो पर्ची है, पीछे कितने रह रहा है हमारे पास? 6. हमें चूज कितने करने थे? 5. 2 तो पर्ची की बुनियाद पर चूज होके आ चुके हैं. अब 6 में से बचे कितने? 3 हमें चूज करने होंगे, क्योंकि 2 की तो पर्ची थी ए और बी की, वो तो चूज होकर आ चुके हैं. अब जो मुकाबला है वो तो है 6 लोगों का और उनमें से चूज कितने किए जाएंगे? 3. तो यहां से आपका आंसर आएगा विच इज 5/14. The question is, a quality control department has identified 15 defective products in a batch. Out of these, 4 are major defects. If 5 products are randomly selected for inspection, what is the probability that exactly 2 of the selected products are major defects? सवाल कहता है कि एक क्वालिटी डिपार्टमेंट ने 15 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया एक बैच में से. उनमें से 4 मेजर डिफेक्ट्स हैं. कहते हैं कि अगर वो 5 प्रोडक्ट्स को रैंडमली सेलेक्ट करें इंस्पेक्शन के लिए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से जो 2 हों वो मेजर डिफेक्ट्स हों उसके अंदर. अब सैंपल स्पेस तो इसका बहुत आसान सा है. क्यों? 15 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स थी हमारी. अब हमने चूज कितनी करनी है? 5. सो ये तो हो जाएगा 15C5. फाइन. ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया. अब जो इसमें ट्रिकी चीज है वो ये है कि 5 प्रोडक्ट्स हमने चूज करनी है, उनमें से बताना ये कि 2 इसमें से मेजर डिफेक्ट्स वाली हैं. सो क्या होगा? पहले क्या बात हो रही थी? 4 आर मेजर डिफेक्ट्स. इसका मतलब ये कि आप ये देखेंगे मेजर डिफेक्ट्स वाली कितनी प्रोडक्ट्स थी आपके पास? 4. और उनमें से आपको सिलेक्ट कितनी करनी है? 2.
तो एक केस तो ये वाला आ गया। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये लिख के बस खत्म आंसर। नहीं, सवाल में कहा गया था कि यू हैव टू चूज 5 प्रोडक्ट्स। अब आप ये देखें कि बाकी कितनी रह गई, टोटल 15 थी, 4 यहां पर है, बाकी कितनी रह गई, 11। अच्छा, 2 तो आपने यहाँ पे चूज कर ली, अब कितनी रह गई, 3 चूज करनी पड़ेंगी। आप इसको सॉल्व करेंगे, आप आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, द क्वेश्चन सेज अ क्लासरूम हैज 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। 12 लड़के हैं एक क्लास में और 8 लड़कियां हैं। इफ अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ग्रुप विल हैव मोर बॉयज देन गर्ल्स। ट्रिकी सवाल है। आपने ऐसा ग्रुप, अब उन्होंने ये बताया ही नहीं कि लड़के कितने होने चाहिए और लड़कियां कितनी होनी चाहिए, बस उन्होंने ये बताया कि बॉयज ज्यादा होने चाहिए गर्ल्स के मुकाबले में। अच्छा, अब पहले तो आप कॉम्बिनेशन सेट कर लें। 5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है, तो पहला केस तो ये होगा कि 3 बॉयज और 2 गर्ल्स। ठीक है जी। अगला केस क्या हो सकता है, 4 बॉयज और 1 गर्ल हो सकती हैं। तो तीसरा केस क्या हो सकता है भाई, सारे के सारे क्या हो, बॉयज हो, गर्ल कोई भी ना हो। चौथा कोई केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, अब ये सवाल आपके लिए आसान हो गया। अच्छा देखिए, या तो ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये तीसरा केस होगा। बीच में लग रहा है और का मतलब होता है प्लस। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अच्छा पहले तो सैंपल स्पेस देख लेना आप। टोटल लोग कितने हैं, 12 बॉयज 8 गर्ल्स, तो टोटल हो गए 20 लोग। चूज कितने करने थे आपने, 5। सो ये हो जाएगा 20C5। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब आपके पास 3 केसेस थे, 3 बॉयज 2 गर्ल्स। पहला केस यहाँ पे किया जा रहा है, हमारे पास 12 बॉयज थे, उसमें से हमने 3 बॉयज को चूज किया, 8 गर्ल्स थी, 2 गर्ल्स को चूज किया। ये पहला केस हो गया हमारा। दूसरे केस हमने क्या करना था, 4 बॉयज, कितने में से, 12 बॉयज में से, सो 12C4, और 8 गर्ल्स में से मैंने 1 गर्ल को चूज किया। ये मेरे पास दूसरा केस है, और इसी तरीके से ये मेरे पास तीसरा केस है। इन तीनों को आप प्लस कर लीजिए, सो यू विल गेट 10912। ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। ये आपका सैंपल स्पेस है, डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 0.704। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। The question says a sports team has 9 players. The coach wants to select a lineup of 6 players for an important match. What is the probability that a specific trio of players, David, John and Sarah, will be available in the lineup? यानी कि एक स्पोर्ट टीम है जिसमें 9 प्लेयर्स मौजूद हैं, और कोच चाहता है कि 6 प्लेयर्स की वो टीम बनाए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डेविड, जॉन और सारा ये तीनों उस टीम के अंदर मौजूद हों। पहली बात तो ये कि आप इसका सैंपल स्पेस देख लीजिए। वैसे पाकिस्तानी टीम का हिसाब किताब लग रहा है कुछ। तो इसका टोटल प्लेयर्स कितने हैं इसमें, 9। हमें चूज कितने करने प्लेयर्स, 6। अच्छा, अब कहा यह गया है कि भाई ये 3 तो पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब ये कि अब मुझे 6 में से और कितने चूज करने हैं, बस सिर्फ 3 ही चूज करने हैं। तो 6C3। तो इसको आप सॉल्व करें, सो यू विल गेट योर आंसर एज 5/21।